चलिए। आज सभी जो भी हमारे पूरे साथी आए हुए हैं इस रविवार की बैठक में, क्योंकि पहले तो हम लोगों का सोमवार को बैठक हुआ करती थी, अब ये रविवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक बैठक होती है। जो ये बैठक रखी गई है, यहाँ पर हमारे जो भी सुझाव आपस में हों, विचार हों, उनके लिए रखी गई है। यहाँ पे किसी भी कंपनी को प्रमोट करने के लिए या किसी अन्य कंपनी की बात करने के लिए नहीं, जो चालू पोजीशन पे है उनकी बात करने के लिए नहीं यहाँ पे बैठक होती है। यहाँ पे बैठक केवल जो हमारे दर्द है और जो सुझाव है उस विषय पर यहाँ पे चर्चा होने के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है। और जो सीनियर हमारे आज ये विचार बनाए हुए हैं कि जो आप लोग लड़ाई लड़ रहे हो भारतीय लोक सेवा दल के तहत, ये गलत है। विपक्ष को लीजिए या सत्ता पक्ष को लीजिए, समस्या इसी चीज की है कि कहीं ना कहीं आज निवेशक हमारा या तो किसी सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है या तो विपक्ष से जुड़ा हुआ है, या तो जात धर्म पे जुड़ा हुआ है या धर्म के नाम पे जुड़ा हुआ है या जात पर जुड़ा हुआ है। पर आज समस्या जो हमारी है वो कोई भी समस्या नहीं आज उठाने वाला है, इसलिए आज ये हमारी पार्टी का गठन करना पड़ा। इस वजह से ये पार्टी जो बनाई गई है केवल पीड़ितों की, और जो इसका घोषणा पत्र है सर्वप्रथम उसमें यही दिया हुआ है कि जो भारत सरकार ने MCA ने इन कंपनियों को लाइसेंस दिया था, उन कंपनियों की लड़ाई के लिए ये भारतीय लोक सेवा दल बनाया गया है। और समस्या इस चीज की है कि जो भाजपा वाले हैं 5 लाख फंसा है कंपनियों में, पर वो रो रहे हैं भाजपा के लिए। क्या आपका वोट 5 लाख का है? क्या भाजपा ने 4.5 सालों में पेमेंट आपके पेमेंट के बारे में सोचा? नहीं सोचा। एक छोटी हम लघु कथा हम सुनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो सत्ता और विपक्ष को लेके आज भी चल रहे हैं। एक व्यक्ति एक गांव में रहता था, उसके 2 पुत्र हुए, एक का नाम राजा राम और एक का नाम सीताराम। बड़े हुए, जवान हुए, शादी हुई तो उन्होंने गांव के बाहर अपना एक मकान लिया और गांव के बाहर रहने लगे। उसी समय सरपंची का चुनाव हुआ तो दोनों भाई उसमें लड़ने लगे और एक दूसरे पे आरोप लगाने लगे। राजा राम कहते थे सीताराम गलत है और सीताराम कहते थे राजा राम गलत है। और उसमें आधे आधे गांव में आदमी बट गया और राजा राम जीत गए। और राजा राम ने बढ़िया मलाई खाई 5 साल और बढ़िया अपने परिवार को उन्होंने बना दिया 5 सालों में। उन 5 सालों में सीताराम ने क्या किया कि जो उन्होंने घपले किए थे, चाहे वो ईंटे के माध्यम से हो और खरंजे के नाम पे हो, चाहे ऊसड़ बंजर जमीन अपने नाम कराने पे हो, वो पूरे घपले सीताराम देखता रहा। और जब 5 वर्ष बाद चुनाव फिर हुआ, फिर ये दोनों भाई खड़े हुए, पर सीताराम ने बताया कि राजा राम ने जो घपले किए हैं मैं उनको विद सबूत पेश करना चाहता हूं गांव वालों के सामने बोले। तो वहां पे गांव वालों ने क्या किया कि सीताराम को इस बार सरपंच बना दिया। और जब सीताराम बन गए तो उस परिवार के लिए चाहे राजा राम बने और चाहे सीताराम बने तो मलाई तो उस परिवार को मिलती रही। पिसा कौन? वो गांव वाले पिसे, जहां पर वो वोट देते रहे। आज हम लोगों की वही हाल है कि हम चाहे कांग्रेस को वोट दें और चाहे भाजपा को दें। किसी ने हमारी नहीं सुनी। जब कांग्रेस का शासन था फरवरी 2014 में इस कंपनी पर छापा पड़ा और 2014 के मई में भाजपा की गवर्नमेंट बनी और 16 में से भी को इतना बड़े अधिकार दे दिए कि हमारी कंपनी को 2016 में बंद कर दिया गया। तो न तो कांग्रेस ने हमारी सुनी
और ना भाजपा ने सुनी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो। आज दोनों ने हमारा शोषण किया है और आज हम लोग केवल और केवल उनको वोट देते हैं और उनके लिए मर मिटते हैं। दारू की बोतल पे, मुर्गे पे, एक साड़ी और ब्लाउज पे हमारा वोट चला जाता है। पर सोचने की बात यह है कि हमारा पैसा जो फंसा है उसके लिए कभी आज तक किसी ने बात नहीं उठाई। और जब ये पार्टी बनी तो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जात के नाम पर कि हम इस जात के हैं, हमारा पार्टी का लीडर इस जात का है तो हम उसकी ही बात करेंगे। पैसा फंसा है तो फंसा रहने दो, हम पार्टी के सदस्य हैं, हम पार्टी के पदाधिकारी हैं तो हम इसकी बुराई नहीं करेंगे। पर बुराई नहीं करोगे तो पैसा तो भी दिला देना चाहिए अपने निवेशकों का। अगर आपने जिम्मेदारी ली है तो ये सोचने का विषय है। राजा राम और सीताराम के चक्कर में ना पड़िए। ये आपकी स्वयं की पार्टी है और हमारे बीच का ही व्यक्ति इस पार्टी में खड़ा होगा। मैंने भी मंथन किया, सोचा, विचार किया कि नहीं, हमारी आवाज को यही पार्टी उठा सकती है क्योंकि ये पीड़ितों की पार्टी है और ये पीड़ितों के लिए बनी है और हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति जाएगा क्योंकि आज की डेट में कोई भी सुनने वाला नहीं है। और नहीं तो ऐसे ही शोषण होते रहिए, करवाते रहिए और बोतल पे और मुर्गे पे अपना वोट देते रहिए। इसको जमीन तक पहुंचाना है। जैसे 2014 में मोदी जी ने बूथ और वार्ड में काम किया था, वैसे ही आज हमें अपने निवेशकों के यहाँ, अपने कार्यकर्ता के घरों में जाकर इस चीज को उठाना पड़ेगा कि भारतीय लोक सेवा दल आपका है। और नीचे उतर के जब जाएंगे और जब ये मार्केट में फैलेगा तो ऑटोमेटिक चुनाव के पहले ये, अगर भाजपा को अपने वोटों की चिंता होगी और अगर तब भी घमंड हुआ तो फिर हम लोगों को मजबूरी में है कि कीचड़ में उतरना पड़ेगा। नहीं, राजनीति को हम लोग कीचड़ मानते हैं और जब कीचड़ में उतरेंगे तो कीचड़ में खिलता है कमल का फूल, तो कीचड़ से उखाड़ के उसको बाहर फेंक देंगे। जैसे 3 राज्यों में हुआ कि नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गंदगी में हम लोगों को जाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को अब शर्म नहीं करनी है और अगर शर्म करोगे तो ये भाई थाने में बुलाए गए, 2 दिन पनकी थाने में अभी बंद हुए, आए दिन कोई ना कोई शिकायत कर रहा है, ऐसा ही करता रहेगा। इसलिए इस पार्टी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें और सदस्य बने। आज सदस्य अभियान, अभी देखिए मैं नाना राव से आया हूँ, 11 से 1 बजे तक वहाँ पे हुई। वहाँ पे सदस्य बनाए गए साई प्रसाद ग्रुप के साथ में। हमें दिन रात इस काम को उतर के करना पड़ेगा। जैसे एक पार्टी के, तो आप इसका वार्ड बाई वार्ड वीक वर्क करें, वो करेंगे कि क्षेत्र बाई जाएगा। वार्ड अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। 11 तारीख को दिल्ली में हमारी कार्यकारिणी की बैठक है। उसके बाद में और हमें लेटर ये लाने हैं, सदस्य वाले फार्म लाने हैं, वो लेके आएंगे और वार्ड बाई वार्ड यहाँ पे बनाए जाएंगे। वार्ड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सारी नियुक्तियां की जाएंगी। उसके बाद में आप लोगों के साथ में जब जन सैलाब चलेगा और हर मुख्य चौराहे पर जो ये 20 रुपए लिए जा रहे हैं, इसकी होल्डिंग और बैनर बनेगी, तब आप लोगों को एहसास होगा कि भाजपा जो पूरा कानपुर में भाजपा में है, इन भाजपा वालों के मुंह पे जवान पर भारतीय लोक सेवा दल का नाम होगा और जब वो चिंतित होंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचाएंगे। इसलिए रविवार की जो बैठक है ये हमारी कोई पर्सनल नहीं है, ये सारे लोगों की है। उन सीनियरों से भी कहना चाहते हैं कि भय दिखाने के लिए कुछ ना कुछ कदम हमको बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, अभी तक कोई भी हमारा सत्ता और न विपक्ष कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए ये कदम उठाया गया है, इस पे सहयोग करें। कम से कम अपने लिए नहीं तो उन जूनियर वर्कर के लिए जिनके घरों का आपने जीना दुश्वार कर दिया था जब जोड़ने आप जाते थे, अपने निवेशक के लिए कम से कम इतना आप करें। और इतवार का, रविवार का जो दिन रखा गया है वो केवल इसीलिए रखा गया था कि कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, कोई फैक्ट्री नहीं खुलेगी, कोई भी कंपनी नहीं खुलेगी। आज इतवार है, छुट्टी मनाइए, न घर में, यहाँ पे मनाइए अपने पीड़ित परिवार के साथ में। क्योंकि जब ये ऑफिस खुलता था तो आदमी मंच से बोलता था, केबिन के अंदर से बोलता था कि मेरा भाई, आज अगर आपको वो
जमीर याद है, अगर वो शब्द याद है तो यहाँ पर आइए और इस चीज को आगे बढ़ाइए, और नहीं तो नए सुझाव दीजिए अगर ये गलत है तो। अगर ये पार्टी गलत है या पार्टी को लेके गलत है तो आइए नया सुझाव दीजिए, नया विचार कीजिए, पर लड़िए आके। लड़ने के नाम पे बहानेबाजी ना कीजिए कि ये पार्टी आ गई। कल तक क्यों नहीं आते थे अवध नारायण जी, क्यों नहीं आया? 2 महीने से नहीं आए हो। इसलिए पार्टी की बहानेबाजी ना कीजिए, नहीं तो प्रतिदिन कोई ना कोई थाने और कचहरी में जा रहा है, समय सबको निकलेगा, थाने और कचहरी में लिए निकलेगा। इसलिए पुनः मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा संख्या में आए और कमी ना निकाले, अपने सुझाव दें। धन्यवाद। विकास।